जो लोगों ने अचीवमेंट की, खुशी मिली, फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं। और यहाँ पे देखा होगा आपने डायमंड एंड क्राउन डायमंड को, जो सतत प्रयास से लगे रहे, और हर लोगों के लाइफ की एक व्यथा आपको सामने समझ में आएगी। कोई भी आदमी यहाँ पेरेंट मेड नहीं है, सभी सेल्फ मेड है। ऑल आर सेल्फ मेड। तो अगर तुम आज भी पेरेंट मेड हो तो पिताजी को जाके बोलना, पिताजी ये अपने जायदाद और पैसे अपने पास रखिए और मैं अपने बल पे क्या करके दिखाता हूं ये मैं आपको। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर ये प्रोग्राम लाइव हो रहा होगा ना तो मेरे पिताजी पहले ही लिंक ढूंढ ढूंढ के देख रहे होंगे। आज उनको, या मुझे उनके नाम से नहीं, उन्हें मेरे नाम से जाना जाता है कि अभिषेक बच्चन के पिताजी। तो दोस्तों ऐसा कुछ सोचो कि जिससे आपके पेरेंट का नाम, आपके सोसाइटी का नाम, आपके समाज का नाम आपसे लिया जाए, और उस बिजनेस को हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये केवल मेरा बिजनेस नहीं है, ये आप सभी लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे सभी लोग नाम कमाते हैं। अभी डिस्कशन चल रही थी हमारी कुछ मेरे मित्रों के साथ कि आपने देखा होगा कि अपने एरिया में कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की गाड़ियां होगी, लेकिन क्या उन्हें पूछने के लिए, ये उन्हें शॉल पहनाने के लिए, ये उन्हें अवार्ड देने के लिए कोई भी आता है? बोलता दूर रहो, घमंडी होगा। क्या बोलता है? घमंडी होगा। और यहाँ पे कोई मारुति 800 भी लेके आ गया तो ऐसे उठा लेंगे कि लगा वो हवाई जहाज लेके आया है। यानी वो खुशी होती है लोगों के अंदर, वो इज्जत, रुतबा और शोहरत मिलती है। जिस दिन एक इंसान पैसा अथाह कमा लेता है, उस दिन वो इंसान पैसे से अपनी इज्जत ढूंढने बाहर निकल जाता है। और ये प्लेटफॉर्म वो है जहां थोड़े पैसे से ही आप बड़े इज्जत कमाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये डिफरेंस लाने के लिए ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, या ये जो डायमंड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे अभी सूट फूट में दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कष्ट नहीं आया होगा। मुझे पता है सबके साथ शुरुआती दौर में कई त्याग करने के बाद वो लोग ये अचीवमेंट ले पाए। अभी शुरू में किशोर जी ने बोला कुछ कि कई लोग सुबह सुबह ऐप खोल के देखते हैं, जिनको पैसे आए वो हंसते हैं, जिनको नहीं आए वो रोते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक कहीं से आता है क्या? मेहनत करनी पड़ती है पीछे, और जिन्हें ऑटोमेटिक आता है उनसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि अगर ऑटोमेटिक इतना पैसा आ रहा है तो थोड़ा मेहनत कर दोगे तो कितना पैसा मिलेगा। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, यार ऑटोमेटिक आ रहा है ना, जितने दिन आ रहा है आने दो। वो उसकी पावर को नहीं समझ पाते। ऐसे कई लोग हैं हमारे पास जो कई बार ऐसा सोचे, हो सकता है इन सबसे आगे रहते वो लोग, इन सबसे ज्यादा कमाए हुए रहते वो लोग, लेकिन उन लोगों ने क्या सोचा, यार यहां से आ रहा है ना, आने दो और बाजू में दूसरा कुछ करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो आना 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 जाना 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 शुरू हो जाता है, और उसके बाद अकल आती है तब बहुत देर हो गई रहती है। आज इस प्रोग्राम में होंगे कई लोग यहाँ पे बैठे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे यार कब प्रोग्राम खत्म होगा कि समोसे खाऊं और निकलूं। दोस्तों लेकिन यहाँ पे डायमंड और क्राउन डायमंड जो बैठे हैं ना, मुझे याद है कि मेरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद, मेरी सारी मीटिंग होने के बाद
4 घंटे बैठ के या 7 घंटे बैठ के इंतजार करते थे कि सर 5 मिनट सर से मिल लूं, उसके बाद जाऊं। मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि इतने बड़े प्रोग्राम में मैं आ जाऊं, लेकिन मेरा वादा था पिछले बार की मीटिंग का, 1 साल पहले का मीटिंग था, जिसके बाद कोविड आ गया और वो मीटिंग मैं नहीं आ पाया। हमने ही पहला इनिशिएटिव लिया था कि कोविड में ये भीड़ नहीं फैलाना है। इवन जो गवर्नमेंट हॉल बुक हुई थी वो हमें पैसे वापस नहीं दे रहा था। बोला क्यों, हमने तो प्रोग्राम रखा था, तुम लोग नहीं आए तो जाओ। बाद में जब कोविड का सिचुएशन देखा तो उन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई, भाई वापस दे, उन लोगों ने सही किया, तू गलत कर रहा था। नहीं तो हो सकता था कि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी स्प्रेड हो सकती थी कोविड की। उस समय में कई लोग ये भी सोचे होंगे कि सर ने बहाना कर दिया, नहीं आना था इसलिए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लेकिन मैंने वो वादा पूरा किया। आप लोगों के सामने आज मैं हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अभी मैं कुछ मीटिंग खत्म करके कई जगह में घूमा था। हमारी जैसे टाई अप की बात भी हो रही थी, आप लोगों को पता होगा MS धोनी जी की एक कंपनी है, फार्मिंग कंपनी, जिसकी टाई अप की बातचीत चल रही थी। उस सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पड़ा, फिर वहां से रांची जाना पड़ा, रांची से वापस मुंबई, और मुंबई से मैं अभी कल पुणे आया था। और उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ फ्लाइट, यार पुणे अहमदाबाद फ्लाइट ही नहीं है, अब क्या करूं, आना तो है। मैं बोला चलो इतने दिन थोड़ा रात सोया नहीं, स्लीपर बस में सो लूंगा और आ जाऊंगा, और आप लोगों का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। दोस्तों कोई नीडेड नहीं थी कि मैं यहाँ आऊं, लेकिन मैं हर बार इस भीड़ में से क्राउन डायमंड ढूंढता हूं। वो क्राउन डायमंड जो कि अपना 35 लाख नहीं 35 करोड़ का बंगलो बना ले। वो क्राउन डायमंड जो अपना 10 लाख नहीं 10 करोड़ की गाड़ी खरीद ले। वो क्राउन डायमंड जो अपना और अपने परिवार का 7 पुश्त का पूरी कमाई करके रख ले। सेवन जनरेशन की बात किया तो बहुत कम तालियां बजी। बोले अपना तो देख ले पहले, बाद में बात। आज के डेट में फैमिली के पास टाइम नहीं है कि वो अपने फैमिली को टाइम दे सके। मैंने कई लोगों को देखा, मुंबई में ऐसी चीजें देखी कि अगल बगल रह के माँ बाप को अलग रख रहे हैं और वो खुद अलग रह रहे हैं। ये देख के वेदना होती है और कभी कभी चिंता होता है कि ये कैसे समाज में हम जा रहे हैं और कैसे समाज की ओर जा रहे हैं। और ये सिस्टम इसलिए मैंने लाया कि आप लोगों को वो टाइम फ्रीडम मिले कि आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे तरह से टाइम बिता पाए। दोस्तों ये वो सिस्टम है जहां किसी ने कर्ज लेके काम नहीं किया होगा। क्या सर कर्ज लेके आप लोगों ने काम किया? आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग की नाम खराब क्यों है मालूम है? लोग कर्ज ले लेके, घर बेच के और क्या ना जाने क्या क्या बेच के नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग लकी हो कि एक ऐसे सिस्टम में हो जहां कुछ बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां हर समय आपको आने की संभावनाएं रहेगी, जाने की नहीं। बस यही गुजारिश है कि इस सिस्टम को थोड़ा मेहनत करके हम लोग बनाएं। जहां ऑटोमेटिक आता है वहां और थोड़ा मेहनत कर दें तो ये ऑटोमेटिक बरसात आपके आने वाले जनरेशन को भी होगी। ये मैं वादा आप लोगों से करता हूं। 2020 बहुत ही बुरा रहा सभी के लिए, सारे बिजनेस के लिए, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, कम से कम हमें ये सहानुभूति है, ये दिल में तसल्ली है कि उन लोगों के साथ बुरा नहीं हुआ। उन लोगों के बिजनेस
नहीं डूबे। जितना ज्यादा यहाँ बैठे लोगों ने कमाया उतना शायद किसी भी इंडस्ट्री में कोविड पीरियड में नहीं कमाया होगा। लोग गंवा दिए और आगे आने वाले समय में लगभग 6 महीना साल भर लगेगा उन्हें उस चीज को मेकअप करने के लिए। कई बिजनेसमैन यहाँ होंगे, उनकी व्यथा वो जानते होंगे कि कितना कष्ट से उन्होंने 10 साल 20 साल में जो बिजनेस बनाया था, कोविड के कारण आने वाले 2-3 साल और लगेंगे उस बिजनेस को फिर से उसी जीरो पे लाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ एक अद्भुत सिस्टम था और उस सिस्टम ने हमारे लोगों को कोविड का कोई प्रभाव नहीं होने दिया। न तो हमारे लाखों परिवार में 32 लाख की फैमिली हो चुकी है नेक्स्ट मनी की, न तो हमारे 32 लाख के फैमिली में कोई भी कोविड से मरा और न किसी के बिजनेस को कोविड के कारण असर हुआ। एक जोरदार क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए। तो ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और इसको फ्यूचरिस्टिक तरीके से हम लोग लेके जा रहे हैं और 2021 में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हमने डिजिटल इंडिया करके प्रूफ किया अपने आप को, आत्मनिर्भर भारत में हमने सहयोग दिया और यहाँ पे आपने देखा कि कई लोग यहाँ आत्मनिर्भर बन के बैठे हुए हैं जो केवल अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, अपने 7 लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ हम हेल्थी इंडिया का भी मिशन लेके चल रहे हैं और कल का जो मीटिंग है सिलेक्टेड लोगों के लिए है। कल का मीटिंग हमारी हेल्थी इंडिया को लेके होगी, प्रोडक्ट को लेके होगी और हम किस तरह और समाज को बेहतर कर सके उस पे बातें होगी। कल के मीटिंग के लिए जो भी सिलेक्टेड लीडर्स हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि पहली इस मिशन में गुजरात में आप लोग शामिल हो। ये अहोभाग्य आप लोगों को मिला और कल आप लोगों के मीटिंग में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे की विजन, आगे की प्लानिंग और कैसे इस चीज को, जो चीज हर सर ने किया वो चीज को कैसे और कम समय में आप कर सको, ये सारी सिस्टम आप लोगों को मिलने जा रही है। आप लोगों को पता है पहले क्राउन डायमंड बनने के लिए कितना टाइम लगता था। आजकल लोगों ने उनके सिखाए फॉर्मूले पे चलना शुरू किया और फास्ट बनने लगे। तो दोस्तों, आगे रास्ता, मुझे याद है जब मैं भी कभी किसी सिस्टम में काम करता था तो पता चलता था जहां जहां टीम बनाने जाता था वहां की सड़कें इतनी हालत खराब रहती थी कि उस जगह को जाने में 10-10 घंटे लगते थे और जब वहां सिस्टम बन जाता था, जब मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी तो पता चला पक्का रोड हो जाता था और 1 घंटे में वो रास्ता तय होता था। यानी उन सीनियर ने जो कष्ट देख के, जो रास्ते में चल के वो चीज आपको दे रहे हैं, वो आपको पक्के रोड बना के दे रहे हैं। उसको फॉलो करें, सिस्टम से करें और आगे बढ़ें। और फिर से लास्ट में यही गुजारिश करूंगा कि आने वाला 2021 नेक्स्ट मनी के लिए स्वर्णिम एरा है और इस स्वर्णिम एरा में आप सभी लोगों का साथ मुझे चाहिए। कितने लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये आवाज मुझे पता ही नहीं चलती, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मुझे केवल ताली वाली आवाज ही पहचान में आती है। धन्यवाद आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब हमारा समय यहाँ पे एंड होता है और हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करते हैं। बट आप लोगों से मैं हमेशा रूबरू होता रहूंगा और आप सभी के लीडर आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। इस बात का पूरा भरोसा मैं देता हूं। और लास्ट में एक बार फिर से एक गाने पे थिरकते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। कौन है सर? राठौड़ जी कौन है?